द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद भरे स्टेज पर फफक फफक कर रो पड़े। भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत बड़ा खेल चल रहा है। सिर फुटबॉल की स्थिति है और कई नेताओं को टिकट कट जाने का डर है। और जिस सांसद की बात इस वक्त हम कर रहे हैं वो बड़े नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी कभी शामिल रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका पत्ता कटता जा रहा है। और इस बार उन्हें तो पूरी उम्मीद है कि उन्हें बीजेपी टिकट नहीं देगी और पत्ता कट जाएगा, जिसके चलते एक कार्यक्रम में सार्वजनिक सभा में ही वो फफक फफक कर रोने लगे हैं। और वहां जो आई भीड़ थी वो चर्चा करने लगी कि राधा मोहन सिंह जी के साथ तो भाई खेल हो गया है, उन्हें नहीं मिलेगा टिकट इस बार। और बीजेपी बिहार में अभी पत्ता तो नहीं खोली है, लेकिन जो भी संभावनाओं का समीकरण सामने आया है उसमें तो भाई उम्र के पड़ाव पर खड़े, अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं। और यहाँ राधा मोहन सिंह का टिकट कट गया है। जरा देखिए क्या हुआ कि बोलते बोलते गला रूंधाया, चश्मा निकाल रोने लगे राधा मोहन सिंह। फिर बताते हैं बिहार में इस वक्त क्या है सियासी समीकरण बीजेपी एनडीए के भीतर। लेकिन खड़ा होकर एक बार राष्ट्रगान करेंगे और तब उसके बाद गेट अप बंद कर दीजिए। लेकिन खड़ा होकर एक बार राष्ट्रगान करेंगे और तब उसके बाद गेट अप बंद कर दीजिए। तो देखा आपने जिस तरीके से यह क्लिप वायरल हो रहा है उसे बिहार के लोकल वेबसाइट्स फर्स्ट बिहार झारखंड ने शेयर करते हुए लिखा भी है, राधा मोहन सिंह को टिकट कटने का एहसास हो गया, मंच पर ही रोने लगे बीजेपी सांसद। क्या करेंगे, टिकट कटेगा तो रोएंगे ही। बिहार में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त शीर्ष नेतृत्व के रडार पर हैं। कहा जा रहा है कि कद्दावर नेता रहे रविशंकर प्रसाद का भी पत्ता कट गया है, उन्हें भी टिकट नहीं मिलने जा रहा है। गिरिराज सिंह पर भी डाउट लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में बैठक चल रही है और उस बैठक में गिरिराज सिंह शामिल हो रहे हैं तो थोड़े बहुत चांसेज हैं कि उन्हें टिकट मिल सकता है। लेकिन राधा मोहन सिंह कभी देश में कृषि मंत्री हुआ करते थे, अब उनकी स्थिति यह हो गई है कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो मंच पर रोने लगे। कहाँ का कार्यक्रम था, क्या हुआ था, साथ ही साथ उनके कुछ बयान, कुछ स्टेटमेंट अभी हम आपको दिखाते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि वो पिछले 5 साल से यही समझ रहे हैं कि अब गए तो तब गए। उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि शीर्ष नेतृत्व उनके बारे में सोच क्या रही है। वैसे भी बीजेपी कितना चौंकाती है आप जानते हैं, कहीं से भी कोई मुख्यमंत्री बन जाता है और जो पार्टी में वर्षों से सेवारत होते हैं उनका पत्ता काटकर उन्हें साइड भी कर दिया जाता है। फिर चाहे वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान हो, जो अपने राज्य की सियासत में बड़े नाम थे, उन्हें महज एक सांसद बनाकर छोड़ने की तैयारी भी चल रही है। अब यहाँ से आइए उस रिपोर्ट पर आते हैं जो हमारे सामने है ईटीवी भारत, ताकि कार्यक्रम का पता चले कि वहाँ हुआ क्या है। देखिए अपने स्क्रीन पर ईटीवी ने लिखा है अपने हेडलाइन में, जब भाषण देते हुए अचानक मंच पर ही रोने लगे बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह। क्या हुआ है, कैसे बार बार रुक रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन अंतिम में भाषण उन्हें बीच में ही छोड़ना पड़ा। यहाँ लिखा गया है, पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय स्थित मोतिहारी में एक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय सांसद व पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भाषण देते समय काफी भावुक हो गए और मंच पर ही रोने लगे। चरखा पार्क के उद्घाटन के बाद भाषण देते समय अपने कार्यों को गिनाते गिनाते रो पड़े, जिसके बाद पूरा कार्यक्रम कुछ देर के लिए गमगीन हो गया। उसके बाद उन्होंने भाषण देना छोड़ दिया। कुछ देर बाद वह फिर उठे और भाषण देने के लिए आए, लेकिन फिर उनका गला रूंध गया और उन्होंने भाषण देना छोड़ दिया है। लेकिन अब उनका जो कहना रहता है कि नहीं, जो पार्टी में हमारा कद है, अब हम उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि कुछ भी हो जाए, अब उम्मीदवार कोई बन जाए, चुनाव तो हम ही लड़ेंगे। मतलब यह था कि अब हम मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, सपोर्ट करेंगे। तो उनके साथ एक बड़ा खेल हुआ है। जरा देखिए 3 हेडलाइन हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, टीवी ने ही शेयर किया। मोतिहारी में पार्टी प्रत्याशी कोई हो,
चुनाव में स्वयं लड़ूंगा। आखिर बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है। उसके बाद अब लड़ने के मूड में नहीं हूं। मोतिहारी में बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह का बड़ा ऐलान, मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन मोदी हैं, देश की जरूरत, मोतिहारी में बोले राधा मोहन सिंह। यानी कि बीजेपी अपने सीनियर लीडर्स को कैसे बाहर का रास्ता दिखाती है, इनके राधा मोहन सिंह जी के रोने से आप समझ गए होंगे। और बड़े मंच पर जब कोई रोता है तो इसमें इनके बयान का आप दूसरा पहलू भी देख सकते हैं। चुनाव मैं भी लड़ूंगा, मैं ही लड़ूंगा, इसका मतलब यह भी नहीं हो सकता कि 100% वो बीजेपी उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, खुद चुनाव अगर नहीं लड़ेंगे तो। यह भी संभावना हो सकती है कि जनता के बीच वो समर्थन का भाव देखना चाहते होंगे। अगर समर्थन मिल जाता है तो हो सकता है कि अलग से खड़े हो जाएं, चुनाव जीत जाए। ऐसा होता रहा और फिर बाद में बीजेपी को सपोर्ट कर दे तो राधा मोहन सिंह क्या उस कैटेगरी में जाना चाहेंगे? कुछ भी संभव हो सकता है। अब देखिए, इन तमाम मुद्दों को समझने के बाद बिहार में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी गौर करने की जरूरत है। बिहार में माथापच्ची इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार सब जो एक दूसरे के विरोधी रहे, एक दूसरे का रास्ता काटते रहे, साथ आ गए। जैसे नीतीश कुमार बीजेपी में हमेशा कुछ न कुछ तकरार की संभावना बनी रहती है और बाद में फिर एक भी होते हैं। नीतीश कुमार को नुकसान करने वाले चिराग पासवान भी इस वक्त एनडीए में ही हैं और चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ फोड़ कर अलग पार्टी खड़ा कर लेने वाले उनके चाचा पशुपति पारस भी एनडीए में ही हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, वो भी कमाल के व्यक्ति हैं। वो खुद का विलय भी कर लेते हैं, पार्टी खत्म भी हो जाती है, वो नीतीश कुमार के साथ जाकर मिल भी जाते हैं और बाद में फिर अलग होकर नीतीश कुमार को बुरा भला कहना होता है, वो कहते हुए फिर अपनी पार्टी बना लेते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे दल हैं जो सीधे तौर पर कुछ ना कुछ फायदा बड़ी पार्टी से चाहते हैं। इसमें एक नाम और जोड़ लीजिए, जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी भी वही हैं जिन्हें नीतीश कुमार हड़काते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बड़े सदन में बेइज्जत कर देते हैं, लेकिन ये फिर से एनडीए में चले आते हैं। ये जाने के लिए कहीं भी स्वतंत्र हैं, कहीं जाते हैं, लेकिन इनकी पूछ बढ़ जाती है। अब जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो रहा है, बिहार में 40 सीट है, वहां पर अब विवाद खड़ा हो गया है। एक और जहां खबर यह भी आई कि पशुपति पारस को बीजेपी ने सेट किया है, ऑफर दिया है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव है उससे बेदखल कर दिया है। वहीं चिराग पासवान की वैल्यू जो है बढ़ गई है। अब ऐसे सिचुएशन में पशुपति पारस भी बागी हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं चिराग के साथ मिलने का ऑफर ठुकराता हूं, जो मेरी जायज मांग है हम उसी पर रहेंगे, एनडीए को मेरी बात, बीजेपी को मेरी बात माननी होगी। लेकिन फॉर्मूला क्या निकला जिस पर अंतिम मुहर लगनी सिर्फ बाकी है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। वे टू न्यूज ने लिखा कि लोकसभा चुनाव के लिए बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। जेडीयू को 16 सीट, बीजेपी को 17, चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 5 सीट, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को एक एक सीट मिलेगी। वहीं पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने पारस को राज्यपाल बनाने और प्रिंस राज को बिहार में मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में पशुपति पारस क्या राज्यपाल बनकर खुश होंगे और उनके जो भतीजे हैं प्रिंस, क्या वो बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे? किसी सीट पर विधानसभा का कोई वैकेंसी है क्या? अगर नहीं है तो क्या एमएलसी बनकर वो फिर से मंत्री पद पाने की लालसा में रहेंगे? ये तमाम चीज़ों को देखना होगा कि बिहार में बीजेपी कैसे अपना रास्ता आगे बढ़ाती है, किन किन नेताओं का पत्ता साफ करती है और किन चेहरों को मौका देती है। लेकिन राधा मोहन सिंह का रोना जो है वो यह बता रहा है कि बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल। बहुत नेताओं को यह आभास है कि उनका पत्ता कट रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।